डीसी यूनिवर्स में वैसे तो बहुत से ब्लू बीटल्स हैं, लेकिन उनमें जो दो प्रोमिनेंट हैं उनमें एक है टेड कॉर्ड और दूसरा है हाइमी रेयस। और अब जो फ्यूचर में ब्लू बीटल की मूवी आएगी उसमें जो मेन ब्लू बीटल होगा वो हाइमी रेयस ही होगा। लेकिन अगर हम टेड कॉर्ड और हाइमी रेयस वाले ब्लू बीटल के विलन्स को देखें तो उसमें मैक्सवेल लॉर्ड है, कैटलिस्ट है, डॉक्टर एनिमस है, इसके अलावा एक फेमस है ब्लैक बीटल, इसके अलावा स्टॉप वॉच, सिल्वर बैक, यानी कि बहुत से विलन्स मौजूद हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि न्यू ब्लू बीटल वाली मूवी में हमें दो विलन देखने को मिलेंगे, जिनमें एक का नाम होगा द इंडिस्ट्रक्टिबल मैन और दूसरा एक ब्रांड न्यू विलन होगा जो कि होगा नहीं होगी है, जिसका नाम विक्टोरिया कोड है। अब विक्टोरिया कोड नाम सुन के आपको एक चीज याद आएगी कि ये नाम तो कहीं देखेला देखेला लग रहा है। तो ये नाम बेसिकली टेड कोड के नाम में भी आता है, कोड बेसिकली उसका ही सरनेम है। तो क्या पता ये जो विक्टोरिया कोड जो हमें न्यू विलन देखने को मिलेगी ये शायद उसी की बहन हो। अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ये ना हो कि ये कहें कि टेड कोड तो मर गया है और उसकी जो बहन है वो सारा कुछ संभाल रही है और उसको जो ब्लू बीटल है वो पसंद नहीं है, तो वो उसके खिलाफ जो है वो प्लान करती है कि किस तरह उसे काबू किया जाए। ये बेसिकली लेक्स लूथर वाली स्टोरी बन जाती है कि लेक्स लूथर नहीं है, लेक्स लूथर की बहन सारा कुछ संभाल रही है और उसको भी सुपरमैन पसंद नहीं है और वो भी सुपरमैन के खिलाफ साजिशें कर रही है। तो कहीं ये कहानी ना डाल दे बीच में। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि सैंड्रा बुलक जो है वो DCEU ज्वाइन करने के लिए सोच रही है और बात चल रही है उसकी। तो अगर वो आती है, वो एक बहुत बड़ी स्टार है, वो क्राउड को खींच के लाती है, तो क्या पता अगर वो आ रही है तो शायद उसको इस कैरेक्टर के लिए यानी कि विक्टोरिया कोड के लिए ही लाया जा रहा हो। लेकिन अगर सैंड्रा को ब्लू बीटल मूवी के लिए कास्ट नहीं किया जा रहा और ये खबर सच्ची भी है तो क्या पता वंडर वुमन 3 की कास्टिंग चल रही हो और उसमें किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए इसको डाला जा रहा हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी निकल सकती है यहाँ से। इसके अलावा हमने ये भी सुना हुआ है कि जो सैंड्रा बुलक है वो कुछ अरसे के लिए रिटायरमेंट ले रही है और वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती है। तो अगर इन दोनों बातों में सच्चाई है तो क्या पता 2024-25 के लिए कोई कास्टिंग की जा रही हो, तो उसके लिए पहले ही इस एक्टर को बुक किया जा रहा हो कि अगर आप दोबारा वापस आती हैं मूवीज में तो पहला काम आपने हमारे साथ करना है। खैर, आप लोगों का इस न्यू विलन के बारे में क्या ख्याल है और आप सैंड्रा बुलक को अगर कास्ट करते हैं तो डीसी में किस रोल के लिए कास्ट करेंगे? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।